कॉजेज फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन होता किसकी वजह से है, राइट? तो उसे बोलते हैं म्यूटाजन। जो एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करता है उसे बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटेशंस कैन बी कॉज बाय केमिकल और फिजिकल एजेंट्स, राइट? केमिकल और फिजिकल एजेंट्स की वजह से म्यूटेशंस होता है, तो वो जो एजेंट्स है उसे बोलते हैं म्यूटाजेंस, राइट? सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एजेंट कौन से हैं और फिजिकल एजेंट कौन से हैं? केमिकल एजेंट लाइक पेस्टिसाइड्स, टोबैको, स्मोकिंग करते हैं वो। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो सारे पॉल्यूटेंट्स है, कार्बन, वो सब भी म्यूटाजेंस है, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, राइट? फिजिकल में होता है एक्सरे, जो मेडिकल में होता है, डेंटल में होता है, जब एयरपोर्ट पे होता है स्कैन करते हैं, राइट? यूवी लाइट्स, तो ये है फिजिकल। जो बारबेक्यू फूड होता है उसमें कार्बन होता है, तो वो भी एक टाइप का म्यूटेशन है। फिर जो एक्ने प्रोडक्ट होती है, जो पिंपल्स के लिए एक्ने प्रोडक्ट्स, ट्यूब्स और क्रीम्स होते हैं, उसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, तो वो जो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो भी वन टाइप ऑफ म्यूटेशन है, केमिकल म्यूटेशन है। बहुत सारी फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नाइट्राइट और नाइट्राइट प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो वो भी वन टाइप ऑफ म्यूटाजेंस है। तो ये सारी चीजें जो है हम डेली यूज में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये इससे भी म्यूटेशन हो सकता है, राइट? तो एक्सट्रीम यूज किसी का भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज करता है, और हर बार जरूरी नहीं है कि जो म्यूटेशन हो वो रिपेयर हमारी बॉडी कर सकती है, राइट? कभी कभी बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से, छोटी सी सीक्वेंस चेंज की वजह से कभी कभी बहुत बड़ा कॉज हो जाता है, राइट? तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। सो ये जो सारे एजेंट्स हैं वो म्यूटेशंस कॉज करता है। हमारी बॉडी के पास म्यूटेशंस जो होता है उसको रिपेयर करने की भी बहुत सारी मैकेनिज्म है, मिसमैच मैकेनिज्म, एसओएस मैकेनिज्म, लेकिन वो बहुत सारा डिटेल में होता है। लेकिन अभी यहाँ पे एनसीईआरटी पे बहुत शॉर्ट में दिया गया है, तो हम जितना हो सके उतना शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, राइट? सो नाउ यहाँ पे दिया है एक टॉपिक, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बताया गया है। सो व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? A change in one base in the DNA sequence। सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक बेस पेयर में ही चेंज होता है तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, ये है ओरिजिनल डीएनए की सीक्वेंस, राइट? अगर यहाँ पे सी जो है उसकी जगह पे जी आ गया, साइटोसिन की जगह पे आ गया ग्वानिन, तो ये सिर्फ एक ही बेस पेयर में चेंज हुआ, तो इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बट पॉइंट म्यूटेशंस के भी बहुत से टाइप्स हैं, राइट? सो टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन में है सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। उसके वर्ड पे से ही कुछ कुछ तो आइडिया आता है कि सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि किसी की जगह पे किसी को रिप्लेस किया हो। हमने यहाँ पे देखा कि ये सी की जगह पे जी आ गया, राइट? तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, राइट? इंसर्शन मीन्स एडिशन करना। तो ये जो दो ए थे, एडेनाइन थे, उसके बीच में कोई न्यू बेस आ गया, तो इसे बोलते हैं इंसर्शन। तो जब इंसर्शन होता है तो फ्रेम शिफ्ट होती है। इट मीन्स कि जो कोडोन की रीडिंग फ्रेम है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या रीडिंग फ्रेम होगी? TA से एक अमाइनो एसिड आएगा, CTG से एक अमाइनो एसिड आएगा, CA और उसके बाद जो होगा उससे एक अमाइनो एसिड आएगा। मान लोगे अगर इसके बीच में कोई एक बेस आ गया तो ये सारी जो रीडिंग फ्रेम है, ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी कि TAG से एक अमाइनो एसिड आएगा, ACT से एक अमाइनो एसिड आएगा और GCA से एक अमाइनो एसिड आएगा। इट मीन्स कि पूरी जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगी और उसके हिसाब से जहां पे इंसर्शन हुआ है उसके बाद की सभी जो सीक्वेंस है उससे रॉन्ग अमाइनो एसिड एंटर होंगे, राइट? ऐड होंगे, रॉन्ग अमाइनो एसिड ऐड होंगे, क्योंकि पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो गई है। जो सीक्वेंस की रीडिंग फ्रेम है, जो सीक्वेंस जिस तरीके से रीड होती है वो पूरा चेंज हो गया है, तो उससे पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा। सेम इन डिलीशन। डिलीशन में क्या है? पर्टिकुलर कोई एक बेस ही निकल जाता है, पूरा एक बेस निकल जाता है, तो उसे बोलते हैं डिलीशन। यहां पे जो है ये पूरी सीक्वेंस में यहाँ पे सी जो है वो निकल गया, राइट?
तो इसे बोलते हैं डिलीशन। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। अब इसके बाद के जो भी सीक्वेंस होगी उसके रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएंगे, उसके बाद के जो भी अमाइनो एसिड होंगे वो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इंसर्शन और डिलीशन में फ्रेम शिफ्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता, राइट। सो इंसर्शन एंड डिलीशन कॉज frame shift at shift the reading frame of the genetic message can change the entire protein so it does not work, right. it means कि अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो एक नाम है जस्ट फॉर एग्जांपल मायरा नेम है, राइट। अगर मैं इसके आगे ए लगा देती हूं तो पूरा नेम चेंज हो जाएगा, अमायरा हो गया, राइट। तो ये हो गया इंसर्शन, राइट। अगर यहां से मैं आर निकाल देती हूं तो क्या होगा, अमाया होगा। तो ये भी पूरा नेम चेंज हो गया, राइट। तो इस हिसाब से फ्रेम शिफ्ट रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो जाती है। जो रीडिंग फ्रेम है उसके हिसाब से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूरे चेंज हो जाते हैं, उसके हिसाब से जो प्रोटीन बनेगा वो पूरा ही डिफरेंट प्रोटीन बनेगा और उसका जो वर्क होगा वो नहीं कर पाएगा, राइट। म्यूटेशंस की वजह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेस की वजह से पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पे हमने देखा कि एक फर्स्ट नेम था मायरा, अगर हम आगे ए ऐड कर देते हैं तो अमायरा नेम हो गया, अगर बीच में से आर निकाल दिया तो हो गया अमाया, राइट। तो उसी हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन।